काम का जुनून होना चाहिए। ये बच्चा सुबह 9 बजे आता है, 9 बजे आता है, सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे तक काम करता है, 25,000 रुपए तनख्वाह लेता है ना। दिखा, बोल कैमरे पे, बोल। काम का पैसा मिलता है ना, तूने स्किल सीखी उसका मिलता है ना। अरे स्किल सीखना यार, हिंदुस्तान में 6 महीने कोई भी काम को दे दे, तेरे को 25-30 हजार रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। 6 महीने दे दे, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। नोट गिनना आना चाहिए भैया। नोट जानता है ना, गांधी जी में समझता है ना, गांधी जी में समझता है तो सब कुछ कर सकता है। मेरा बचपन ऐसा बीता है कि मुझे पता है, मैं 4-4 बजे उठता था, 4-4 बजे उठता था। सुबह 10th का एग्जाम देना होता था, सुबह 7 बजे मुझे बस पकड़नी होती थी, क्योंकि गांव से बाहर जाना होता था। 10th का एग्जाम 4 बजे उठ के 40 लीटर दूध लाना, फिर सप्लाई करना, और उसके बाद अपनी कॉपी किताब लेके एग्जाम देने जाना। वो सब चीजें देखी है मैंने। जब दुकान चालू की थी ना, तब 240 स्क्वायर फीट की दुकान ली थी। 240 कितनी होती है, 2 पैर रखे ना खत्म हो जाती है तीसरे पैर में। तो आज अजीज जोन 40,000 स्क्वायर फीट पे काम कर रहा है। ये मैं मेरी कामयाबी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। दाल रोटी अच्छी नहीं बने तो साला नाटक ड्रामा करना चालू हो जाते हैं। साली ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिले तो साले बर्तन फेंकना चालू कर देते हैं। क्या है, तुम्हारे माता पिता की जिंदगी देखना भाई, एक बार जाके अपने परिवार में देख। अगर अच्छी लेवल पे जाना है, ये छोटे मोटे दर्द को तो भूल जाओ, ये कोई दर्द होता ही नहीं है। साला तकलीफ दुख है क्या, तुम्हें पता ही नहीं है। किसी का पैर नहीं है ना, उसे पूछ जाके तकलीफ क्या होती है। वो सोचता है साला मैं इतना बड़ा कामयाब बनना चाह रहा था, साला पैर नहीं। जिसे सुनाई नहीं देता ना, उससे जाके पूछ दुख क्या होता है। दोस्तों, मैं कई बार बैठा बैठा अकेला सोचता रहता हूँ कि जीवन में लोग बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं। कुछ भी छोटा मोटा भी उनका मन का नहीं हुआ ना, तो भी हताश हो जाते हैं। आज की ये यंग जनरेशन को मैं जब देखता हूँ, अगर छोटा सा एक चीज भी उनके लिए मन के मुताबिक नहीं होती ना, मैं बोलता हूँ कि घर में साला रसगुल्ला बनाना है या खम्मन बनानी है और वो नहीं बनी, तो भी वो ऐसे हताश हो जाते हैं, ऐसे बर्तन फेंकने लग जाते हैं। आपके माँ बाप को एक बार जीवन पढ़ो तो सही यार, वो कैसी तनाई में कैसी जिंदगी निकल के आपको वहां तक लेके गए हैं, आप एक अंदाज भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते। मैं यूथ से बात कर रहा हूँ आज सीधा। मेरा बचपन ऐसा बीता है कि मुझे पता है, मैं 4-4 बजे उठता था, 4-4 बजे उठता था। सुबह 10th का एग्जाम देना होता था, सुबह 7 बजे मुझे बस पकड़नी होती थी, क्योंकि गांव से बाहर जाना होता था। 10th का एग्जाम 4 बजे उठ के 40 लीटर दूध लाना, फिर सप्लाई करना, और उसके बाद अपनी कॉपी किताब लेके एग्जाम देने जाना। वो सब चीजें देखी है मैंने। ये यंग जनरेशन है ना, इनको पता ही नहीं है कि मेरे माँ बाप ने कितना संकट झेला है। दोस्तों, गरीबी में पैदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, साला गरीब में पैदा हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन पूरा जीवन गरीब बन के निकालना वो गलत बात है। ये गलत बात है। मैं आज कई बार सोचता हूँ, कई यूथ को देखता हूँ, कई लोगों को समझता हूँ। आज मैंने एक चीज समझी है कि आपके जीवन में कठिनाई आएगी भैया। ये डमरू जितना बजना है ना, बजने दो यार, बजने दो। ये जितनी तनाई और जितनी तकलीफें लेके आ रहा है ना आपके जीवन में, उसको बोलिए भगवान कुछ अच्छा मेरे साथ करने वाला है, इस चीज को मान के चलो। तिलक उसी के निकाला जाता है जिसे सीख मिलती है। मारवाड़ी में हमारे बोलते हैं, जो ब्याह में जवाई जाते हैं ना, तिलक उसी के निकलता है जिसे 500 या बाणिये को सीख दे रहे हैं या जवाई साहब को सीख दे रहे हैं, तो तिलक उसी के निकलता है। मैं इस चीज को मानता हूँ। तकलीफ उसी को आती है जिसे जवाई बनना है भैया, जिसे पावरफुल मैन बनना है। मैं जानता हूँ आज एक आम आदमी, मैं एक दूध बेचने वाला, आज ये जब मैं मेरा गोडाउन देखता हूँ, घूमता हूँ ना, यहाँ में 100-125 बच्चे काम करते हैं इस गोडाउन में, और सुबह सुबह यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ। हमारी आज मैं आपको बताऊं, मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा कि हम इस लेवल पे काम करेंगे। दोस्तों, जब दुकान चालू की थी ना, तब 240 स्क्वायर फीट की दुकान ली थी। 240 कितनी होती है, 2 पैर रखे ना खत्म हो जाती है तीसरे पैर में। तो आज अजीज जोन 40,000 स्क्वायर फीट पे काम कर रहा है। ये मैं मेरी कामयाबी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ। मेरे जैसे हालात तो होते ही नहीं है किसी के यार। मैं ऐसे तनाई से, मैं बोलता हूँ घर के बाहर खड़ा आदमी गाली दे के जा रहा पिताजी को, पैसे कब दोगे, नहीं तो कल उठा लूंगा, फलाना कर लूंगा। ऐसी चीजें सुनी है हमने, उस जीवन से निकल के आए। मैं बोलूँ यार, 1,50,000 आपके पीछे तो माँ बाप खड़े होंगे, भाई खड़ा होगा, परिवार खड़ा होगा। उसके बाद आजकल की जनरेशन को देखता हूँ, साला एक खमन ढोकला नहीं बने घर में, दाल रोटी अच्छी नहीं बने तो साला नाटक ड्रामा करना चालू हो जाते हैं। साली ये कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिले तो साले बर्तन फेंकना चालू कर देते हैं। क्या है, तुम्हारे माता पिता की जिंदगी देखना भाई, एक बार जाके अपने परिवार में देख। अगर अच्छी लेवल पे जाना है, ये छोटे मोटे दर्द को तो भूल जाओ, ये कोई दर्द होता ही नहीं है। साला तकलीफ दुख है क्या, तुम्हें पता ही नहीं है। किसी का पैर नहीं है ना, उसे पूछ जाके तकलीफ क्या होती है। वो सोचता है साला मैं इतना बड़ा कामयाब बनना चाह रहा था, साला पैर नहीं। जिसे सुनाई नहीं देता ना, उससे जाके पूछ दुख क्या होता है। आज थोड़ा गंदा वीडियो बनेगा, मुझे नहीं लगता आप क्या सोचोगे इस वीडियो के लिए। किसी की आंख नहीं है ना, उससे जाके पूछ। ये यूथ से सीधी बात कर रहा हूँ, बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, अपने माता पिता को बेवकूफ मत बनाइए।
इस गवर्नमेंट बेरोजगारी बेरोजगारी, अरे साले स्किल नहीं है तुम्हारे में, काहे की बेरोजगारी? आप गवर्नमेंट से लड़ रहे हो, उससे लड़ रहे हो, बेरोजगारी देश। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। मैं एक आम बंदा हूँ, मैं मानता हूँ हिंदुस्तान की कोई भी स्किल पे 6 मंथ काम कर लीजिए, 6 महीना, बेरोजगारी रहेगी नहीं भैया। काम करने वाला होना चाहिए। जिन रामपालों को काम नहीं करना है ना, उन्हें लगती है बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी। काहे की बेरोजगारी है? काम का जुनून होना चाहिए। ये बच्चा सुबह 9 बजे आता है, 9 बजे आता है, सुबह 9 बजे से लेकर 9 बजे तक काम करता है, 25,000 रुपए तनख्वाह लेता है ना? दिखा, बोल कैमरे पे बोल, काम का पैसा मिलता है ना? तूने स्किल सीखी, उसका मिलता है ना? अरे स्किल सीखना यार। हिंदुस्तान में 6 महीने कोई भी काम को दे दे, तेरे को 25-30 हजार रुपए ऐसे ही मिल जाएंगे। 6 महीने दे दे, पढ़ा लिखा है कि नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। नोट गिनना आना चाहिए भैया। नोट जानता है ना, गांधी जी में समझता है ना? गांधी जी में समझता है तो सब कुछ कर सकता है। कोई भी स्किल सीख ले, 6 महीने अपने आप को झोंक दे, 6 महीने में तू स्किल सीख जाएगा। और सपना, टारगेट बड़ा रख। भले तूने, मैं बोल रहा हूँ, बाइक खोलने का काम सीखा है, मैकेनिक का काम सीखा है, लेकिन सपना डायमंड पे होनी चाहिए नजर कि मैं आज ये सीख रहा हूँ, कल मैं इसका शोरूम लगाऊंगा, इसकी बड़ी दुकान लगाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ तू प्रेस की दुकान पे काम कर रहा है, सबसे गंदा काम बता देता हूँ, छोटा काम, तेरे को ऐसा शर्म आती है तो प्रेस की दुकान पे काम कर रहा है, 8,000 तेरी तनख्वाह है। सोच, इस एरिया के प्रेस के कपड़े मेरी दुकान पे कैसे आए, मैं वो सोचूंगा आने वाले फ्यूचर में। मैं साला दूध बेच रहा था ना, तब भी मेरा सपना था मेरे पिताजी का मैं कर्जा कैसे चुकाऊंगा। सपना था कोई बड़ा काम कर लूंगा, और आज अजीत जॉन उस लेवल पे बैठा है, काम कर रहा है। लाखों साड़ियां यहाँ पर, ये देख रहे हो ना, पूरे गोडाउन में मैं आज आपको इसलिए लाया, अजीत जॉन की कैपेसिटी बताने के लिए। एक आम बच्चा है यार, हमने तो कभी साला 7 पीढ़ियों में नहीं सोचा हम बिजनेस करेंगे, फलाना करेंगे, लेकिन ऐसे रो धो के जीवन नहीं जिया। जो परिस्थिति है उसको हंसते मुस्कुराते हुए जिया। ऑटो के 6ठी सीट पे बैठना था ना मुझे, साइड में, तो भी खुश होके मजा आ रहा है साला, इधर का वातावरण का मजा आ रहा है। कभी कोई चीज को मैंने दुख लेके महसूस नहीं किया। जितनी भी यूथ देखती है ना, एक चीज बताऊं दोस्तों, किसी पे मत डालिए कि आप उसकी वजह से खराब हो। आप में खुद काबिल नहीं, आप खुद बेशरम हो। जीवन में एक चीज मानना, आपने कितनी भी पढ़ाई की है, कितनी भी कुछ भी की है, कोई दिक्कत नहीं, नौकरी नहीं मिली, घबराइए मत। साली कोई गर्लफ्रेंड नहीं मिली, घबराइए मत। आपके माता पिता नहीं है अच्छे, घबराइए मत। आपका भाई अच्छा नहीं है, आपका परिवार अच्छा नहीं है, आपके परिवार में किसी ने कोई काम नहीं किया, घबराइए मत। ये जीता जागता 7 पीढ़ियों में किसी ने बिजनेस नहीं किया, और सूरत में आज एक डंका बजता है पूरे सूरत में 1 लाख व्यापारियों में। भैया अजीत जॉन को जान, अरे हाँ यार जानते हैं भैया, ये गर्व की बात है। मैं पैसे क्या कमा रहा हूँ क्या नहीं कमा रहा हूँ एक अलग जगह है, लेकिन ये गर्व महसूस होता है। मेरे पिताजी के ये संस्कार हैं कि उन्होंने मुझे इतना रगड़ा। एक कुमार मटकी को थापी देता है ना, वैसे मेरे पिताजी ने मुझे रगड़ा। कोई काम ऐसा मेरे गांव में नहीं छोड़ा, पूरे गांव में मुझे ऐसा कोई काम, अखबार बेचने से लेके कोई काम नहीं छोड़ा, खेत में काम करने से लेके हर वो काम किया मैंने। मेरे पिताजी ने मेरी शर्म ही खत्म कर दी, और ये शर्म है ना, यही मार रही है आजकल के लोगों को। अरे साला छोटी छोटी चीजों पे शर्म आती है, बोलने में शर्म आती है। बोलिए ना, गंदा बोलोगे ना, साली गलत चीजों से ही तो अनुभव आता है कि ये काम मैंने गलत किया तो अभी अगली बार इसे सही करूंगा। डिसीजन लीजिए अपने जीवन का। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट क्या है, हम साला करते नहीं है और बकवास ज्यादा करते हैं। 50 तरह की पंचायती करोगे, किसी से राय लेने जाओगे ना तो मोहन जी पानी वाले के पास जाओगे, भाई साहब ये बिजनेस करना है, कैसा क्या होगा ये बिजनेस। अरे मोहन जी पानी वाले ने लेने पानी खोला आज आज तक। या फलाने के पास जाओगे, साला कहने का मतलब मैकेनिक के पास डॉक्टर का सामान पूछ रहे हो। ऐसे रामपालों के पास जाओगे, ऐसों के पास बैठोगे तो वही लक्षण और वही विद्या आएगी भैया। एक चीज जीवन में मान के चलिए दोस्तों, जीवन में डिसीजन मेकर बनिए, चाहे गलत है सही है। मैं बोलता हूँ, लगातार बोलता हूँ, जीवन में कैसा भी अनुभव लेना चाहिए। साला गलत है खराब है वो बाद का मैटर है, कौन सा अनुभव आपका जीवन चेंज करेगा, इस चीज को मैं मानने वाला प्राणी हूँ। जीवन में डिसीजन मेकर बनिए, परिस्थितियों से मत घबराइए, परिस्थितियों से मत रोइए, गवर्नमेंट के ऊपर मत रोइए, परिवार के ऊपर मत रोइए। डिसीजन, कोई भी मैकेनिक काम उठा लीजिए, साला 6 महीने अपने आप को झोंक दो, उसमें बादशाह बन जाओगे उसके। और उसमें बादशाह, मैं बोल रहा हूँ, चाय की दुकान पे जा रहे हो, किराने की दुकान पे नौकरी कर रहे हो, कपड़े की दुकान पे नौकरी कर रहे हो, सपना सेट बनने का होना चाहिए कि इसी में मैं डायमंड बनूंगा। नजर डायमंड पे होनी चाहिए। चील की चाल होती है ना, नजर उसकी वही होती है। उदाहरण मुझे देना नहीं आता है, मैं खुद देसी बंदा हूँ, लेकिन आप मेरी भावना समझिए। बाज की नजर वही होनी चाहिए। तो आप कोई भी स्किल सीखिए, 25-30 हजार रुपए तो ऐसे ही कमाओगे यार। स्किल सीखो तो सही, स्किल सीखना नहीं, आधा अधूरा रहना। आधा अधूरे में काम होता है क्या? नहीं होता है दोस्तों। अगर अजीत जॉन इस सूरत में ब्रांड बना सकता है, एक आम बच्चा है यार, दूध बेचने के सिवा कभी आगे सोचा नहीं, ना घर की परिस्थिति, ना परिवार की, ना आगे सपोर्ट, ना पीछे सपोर्ट, आज भी नहीं है, उसके बाद काम कर रहे हैं। अगर मैं कर सकता हूँ दोस्तों हम कैसी भी स्थिति में काम कर सकते हैं। एक बार सोचिएगा मेरी बात पे। शायद कोई मेरे 2 शब्द गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी भावना बिल्कुल भी गलत नहीं है दोस्तों। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि ये जब तक हम सब लोग मिलके काम नहीं करेंगे ना दोस्तों, काम चलेगा नहीं इस देश का। हम सब, ये जाति पाति सब छोड़ दीजिए भैया, सब हम एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सब मिलके काम करेंगे। अपने दोस्तों को भी बताइए, कोई
अगर आप अच्छा कर रहे हो, आप 20,000 भी कमा रहे हो और अपना दोस्त अगर 5,000 भी नहीं कमा रहा है ना, तो आप उसे 20 पे लाइए। तू मेरा जैसा तो बन यार। अगर कोई 50 कमा रहा है तो आप उसका जैसा बनो। काम करो, स्किल सीखो, कुछ भी। कौन सी स्किल कहाँ काम आएगी। मैं साला दूध बेचता था ना, मैं सोचता था साला मैंने कभी नहीं सोचा खराब काम है। दूध बेचने के बाद मुझे पता चला बेच तो कुछ भी सकते हैं भैया, बेच तो कुछ भी सकते हैं। साला दूध नहीं बेचता तो मुझे पता नहीं चलता कि दूध बेचने के बाद मैं कपड़ा भी बेच सकता हूँ, मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। और बेचना तो आना चाहिए भैया, बेचना आना चाहिए। मेरी बात पे सोचिएगा दोस्तों। आप अपना खूब ख्याल रखें, अपने माता पिता का खूब ख्याल रखें। प्रणाम।